वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आज जो है ये साइंस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन के बाद जो लेक्चर आएगी उसमें आपका क्लास 11th की जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी बेस्ड, इस एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 11th की से बहुत अच्छे से एलोबरेट करके ये नोट्स बना हुआ है और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। आप जब मेरा लेक्चर देख लीजिए उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, आपको हर चीज अच्छे से समझ में। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पहले साइंस का, है ना। देखिए, कहता है कि साइंस क्या है। साइंस के बहुत सारे डिफिनेशंस आए हैं, तो सिंपली आपको क्या बोलना है कि साइंस एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं जी, नेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उसका क्या करते हैं, आंसर देते हैं। मुझे बात कि साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो भी क्वेश्चंस नेचर में है उस क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? तो साइंस के द्वारा। कहता है कि साइंस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, किसने किया था? एरिस्टोटल ने। कब किया था? 4th सेंचुरी बीसी में। ये जो साइंस टर्म है, ये जो साइंस टर्म है कौन सा है? तो ये है आपका लेटिन वर्ड। और लेटिन वर्ड क्या था? तो साइंटिया, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो साइंस का मतलब ही होता है नॉलेज। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न साइंस के फादर कौन है, तो क्या बोलिएगा? गैलीलियो गैलीली। ठीक है। अब साइंस में अगर पढ़िएगा आगे तो साइंस में दो पार्ट, एक है आपका बायोलॉजी और एक है आपका जियोलॉजी। ठीक है, लेकिन आप क्या पढ़िएगा? साइंस के तीन पार्ट, बायोलॉजी, जियोलॉजी और एक तीसरा है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी कहाँ का वर्ड है? ये भी एक ग्रीक शब्द ही है। बायो दो शब्द से मिलकर बना है, ये सब देखिए लिखा हुआ है बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, जीवन या सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। और जो लोगस है, लोगस का मतलब ही होता है टू स्टडी। मतलब कि जब हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी टर्म दिया गया, जो बायोलॉजी शब्द दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? यह है ले मार्क एंड ट्री वायरनस के द्वारा दिया गया। तो कह सकते हैं कि बायोलॉजी में हम किस चीज की पढ़ते हैं? तो कहता है कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। इसे ही साइंस कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहेंगे? एरिस्टोटल। देखिए, साइंस को भी डिस्कवर किया था अरिस्टोटल, हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं। और बायोलॉजी को भी जो रिसर्च किए उनके जो फादर जनक कहलाते हैं वो एरिस्टोटल ही है। तो बायोलॉजी के तीन ब्रांच, पहला बॉटनी, फिर जूलॉजी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। अब एक एक करके हम देखते हैं। बॉटनी का क्या मतलब है? ये भी एक ग्रीक वर्ड ही है। बॉटनी जो है बॉस्किन वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड है बॉस्किन। इसका क्या मतलब था? टू ग्रेज, टू फीट। बॉटनी। तो बॉटनी का डिफिनेशन हम क्या देंगे? कहेंगे कि बायोलॉजी की वो ब्रांच है, साइंस का ब्रांच नहीं बोलेंगे, किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? तो टू स्टडी अबाउट प्लांट्स। जब हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे जिस बायोलॉजी के ब्रांच के अंदर, उसे हम बोलेंगे बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन कहे जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक ना, थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस जो है दो इंपॉर्टेंट वर्क किए थे। एक था इनका प्लांट्स की इंक्वायरी करना, ठीक है, और प्लांट्स होता क्यों है, प्लांट्स क्यों कहलाएगा, इस दोनों चीज पे बहुत अच्छे से रिसर्च किए थे इन्होंने। लगभग 480, कितना, 480 प्लांट्स की क्या किए, डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं अपने एक बुक्स में। उस बुक्स का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये जो प्लांट्स का डिस्कवर किए, जो खोज के रिसर्च के 480 प्लांट्स का, इसको अलग अलग पार्ट्स में भी बांटे, ट्री में, श्रब्स में, अंडर श्रब्स और हर्ब्स में। और फिर
480 प्लांट का डिस्क्रिप्शन करके इनका जो बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरा उनमें डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया। अब देखिए आगे देखते हैं कि जियोलॉजी किसको कहते हैं। तो जियोलॉजी ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड्स ZOIM ज्वाइन। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ही रहता है एनिमल। इसका मतलब कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसे ही जियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। यहाँ भी बायोलॉजी के भी, ठीक है, जियोलॉजी के भी, और साइंस को जो डिस्कवर किए वो तीनों कौन है, एरिस्टोटल। तो साइंस का डिस्कवर, फिर उसके बाद आपको बायोलॉजी के फादर और जियोलॉजी के फादर, तीनों के फादर कौन हुए, एरिस्टोटल या अरस्तु। तो एरिस्टोटल जो सबसे पहले जो एनिमल को क्लासिफाई किया गया था किस बुक में लिखा हुआ था, हिस्टोरिया एनिमलियम, ठीक ना। जो भी एनिमल का रिसर्च किए उनको अपने बुक हिस्टोरिया एनिमलियम में डॉक्यूमेंटेड किया गया। तीसरा जो है वो हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी, है ना, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। अगर आप लोग को याद होगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइन्यूट, मतलब बहुत छोटा, ठीक है। बायोस मतलब लाइफ, और लोगस मतलब स्टडी, मतलब बहुत छोटी जीव की जब हम स्टडी करते हैं तो डिफिनीशन क्या बनेगा, जब हम स्टडी करते हैं किसकी, अबाउट माइन्यूट लाइफ। जब हम बहुत छोटे की जीव स्टडी करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब ये छोटे जीव इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आंख से, नेकेड आई से नहीं दिखाई देगी, तो किसका यूज करेंगे, तो इसमें हम माइक्रोस्कोप की यूज करके देखते हैं। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब की जब हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो ये है आपके लीवेनहोक। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में दोनों चीज आता है, लीवेनहोक और लुईस पास्चर, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आंसर आपको क्या देना है, लीवेनहुक का आंसर देना है, ठीक है ना। अगर नीट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे अगर पहले लुईस पास्चर है तो पहले इसे टिक मारिए, मेडिकल वाले का कहना है। लेकिन जनरल वे में यूज करना तो लीवेनहुक जो है ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ऑर्गेनिज्म का डिस्कवर करके और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। पास्चर साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये जो आप पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क यूज करते हैं ना, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था, लुईस पास्चर, उन्हीं के नाम पे पास्चराइज बोलते हैं, ठीक है। और जर्म सेल थ्योरी दी है। तो ये जो टॉपिक था अभी, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था साइंस का। अब चैप्टर फर्स्ट जो है आपकी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, फिर उसके बाद अ, पढ़ाने के बाद आपको डेली एमसीक्यूज भी मिलेगा, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए जो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।